बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिद अत्तारी खुशामदीद कहता हूँ आपको डीवोटेक के एक और वीडियो में। इस वीडियो का मकसद हमारी एक और एप्लीकेशन डीवो एसएमएस का इंट्रोडक्शन आपको देना है। डीवो एसएमएस हमारी ऑटो एसएमएस सेंड करने की एप्लीकेशन है और किस तरह डीवो एसएमएस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर 1 सॉफ्टवेयर डीवो मैनेजर के साथ काम करती है ताकि आपके लिए एसएमएस ऑटोमेटिकली चले जाएं। सबसे पहले मैं आपको वो डिवाइस शो करा दूं जो डिवाइस मैं डीवो एसएमएस के साथ यूज़ कर रहा हूं और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डिवाइस जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में जीएसएम मॉडेम कहते हैं और आवाम की ज़बान में इसे कहते हैं वो डिवाइस जिसमें सिम लगा के कंप्यूटर पर इंटरनेट चला लें। इसके दो वर्जन आते हैं। एक प्लान होता है जो एक कंप्यूटर पर इंटरनेट चला लेता है और आप इसमें अपनी सिम लगा देते हैं और ये सिम को यूज़ करके इंटरनेट चलाता है। दूसरा इसका जो वर्जन आता है उसमें वाईफाई भी होता है और आप वाईफाई से दूसरे डिवाइसेस जैसे विंगल होती है कनेक्ट करके दूसरे डिवाइसेस में भी इंटरनेट चला सकते हैं। इसकी ये कुछ और तस्वीरें, ये इसका कवर है जो खुलता है और इस तरह जैसे मैंने सिम लगाई हुई है इस तरह आप भी इसमें सिम लगा लेंगे। तो ये वो मोडेम है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम ये डिवाइस यूज़ करेंगे, हम क्या अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं? तो हर वो मोबाइल जो जीएसएम मॉडेम के तौर पे कंप्यूटर में डिटेक्ट हो जाए, चाहे ब्लूटूथ पे डिटेक्ट हो जाए चाहे केबल पे डिटेक्ट हो जाए, हर वो मोबाइल और हर वो डिवाइस आप हमारे डीवो एसएमएस के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मैं टेस्टिंग कर रहा था तो जो मोबाइल मैं नोकिया का मोबाइल यूज़ कर रहा था ब्लूटूथ के ऊपर एस जीएसएम मॉडेम, तो उस मोबाइल ने मुझे परेशान किया और टेस्टिंग में प्रॉब्लम हुई और बाज़ औक़ात बड़े एसएमएस नहीं जाते थे। जबकि डीवो अपना जो जीएसएम मॉडेम मैंने आपको दिखाया है, ये जीएसएम मॉडेम जो मैंने यूज़ किया है डीवो एसएमएस के साथ, तो मुझे किसी किस्म का कोई छोटे एसएमएस या बड़े एसएमएस में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई और डीवो एसएमएस के साथ फ्लॉलेसली बगैर किसी प्रॉब्लम के ये मॉडेम चला है, जो हैदराबाद में भी इजीली एक्सेसरीज की शॉप पे अवेलेबल है और मुझे ये 1400 का हैदराबाद में मिला है। अगर आपको इससे कम में मिल जाए तो अच्छी बात है और अगर नहीं मिले कहीं और से कराची से लेना पड़े तो आई डोंट नो, बट ये मॉडेम हैदराबाद में इजीली कंप्यूटर एक्सेसरीज की शॉप पर अवेलेबल है। आगे चलते हैं डीवो एसएमएस की तरफ। डीवो एसएमएस जब आप रन करेंगे तो पहले स्क्रीन जो आप देखेंगे वो ये है जो कि डेटाबेस की सिलेक्शन है। जस्ट लाइक डीवो मैनेजर के आप कौन सी डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहते हैं जिसमें एसएमएस वगैरह, जिससे डीवो एसएमएस लेकर और सेंड करेगा। तो मैं अपनी डिफ़ॉल्ट डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेता हूं और जैसे ही मैं यहां आया हूं तो फौरी तौर पे डीवो एसएमएस ने वो मॉडेम जो इस वक्त मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया और इस वक्त मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है वो इसने डिटेक्ट किया है। ये मॉडेम का मॉडल आ रहा है कनेक्टेड टू M6281 ऑन पोर्ट 4। पोर्ट इज जस्ट लाइक विंडो होती है जो जीएसएम डिवाइस और कंप्यूटर के डिवाइस के दरमियान में ओपन होती है और ये इस पोर्ट पे कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पर ये आपको ये बता रहा है कि कौन से सर्वर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये लोकल सर्वर से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये बता रहा है किस डेटाबेस से कनेक्टेड है और देन ये आपको ये बता रहा है कि कौन से मॉडेम से कनेक्टेड है। सबसे पहले जो इसने आपको ये मैसेज विंडो है जिसमें ये आपको मुख्तलिफ मैसेजेस देगा। जो पहला मैसेज दे रहा है कि मैं कनेक्ट हो रहा हूँ जो कि 8 मिनट 20 सेकेंड पर है। उसके बाद कनेक्ट हो गया तो इसने यहाँ पे बताया, फिर इसने मैसेजेस चेक करे कि कोई मैसेज है तो कि इसे नो पेंडिंग मैसेज, कोई मैसेज नहीं मिला और ये 60 सेकंड के अपने वेट पर चला गया। जैसे ही ये सेकंड्स पूरे होंगे ये फिर दोबारा डेटाबेस में चेक करेगा कि कहीं से कोई मैसेज तो नहीं आया। यानी समझाने का मकसद ये है कि चूंकि डीवो मैनेजर हमारा नेटवर्क एप्लीकेशन है तो किसी भी कंप्यूटर से किसी भी सिनेरियो में मैसेज पुश किए जाएंगे। ये डीवो एसएमएस किसी भी कंप्यूटर पर चल रहा हो ये फौरन डेटाबेस से अपना टाइम पूरे होने पर चेक करेगा कोई एसएमएस मौजूद है। अगर होंगे तो वो ये एसएमएस जो अगर एसएमएस होंगे तो यहाँ पेंडिंग एसएमएस की विंडो में ले आएगा और फिर 1 बाय 1 उनको सेंड कर देगा और जब सेंड कर देगा तो पेंडिंग एसएमएस से खत्म करके सेंड एसएमएस पे ले जाएगा। लेट सपोज आपने अभी एसएमएस जो है वो किसी क्लाइंट से किसी भी मेन्यू के थ्रू एसएमएस जो है वो जनरेट किए हैं और आप चाहते हैं मैं 24-25 सेकंड का वेट नहीं करना चाहता, तो मैं डायरेक्ट चेक नाउ का बटन प्रेस करूंगा तो ये फौरी तौर पर जो है वो एसएमएस के लिए चेक करेगा कि कोई एसएमएस डेटाबेस में मौजूद है भेजने के लिए, तो मैं सेंड कर दूं। राइट नाउ इसे कोई एसएमएस नहीं मिला। इसके बाद जो अगला हमारा स्टेप है वो ऑब्वियसली जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स का अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 सॉफ्टवेयर है डीवो मैनेजर, उसका है। तो हम डीवो मैनेजर की तरफ चलते हैं। डीवो मैनेजर में मैं लॉगिन हुआ तो इससे पहले कि मैं डीवो मैनेजर के अंदर आपको ऑटो एसएमएस
कैसे बनेगा ईमेल एसएमएस की पॉलिसी कैसे बनेगी और कैसे एसएमएस जाएंगे, इससे पहले मैं रेकमेंड करता हूं कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना ऑटो ईमेल वाला जो हमारा सिस्टम है वो मैंने जो है ना उसकी लिंक दी हुई है, आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए। बिकॉज ऑटो ईमेल और ऑटो एसएमएस की जो पॉलिसी मेकिंग की जो मेन्यू है वो एक दूसरे से आइडेंटिकल है, एक दूसरे का क्लोन है, एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है। फर्क इतना है कि एक मेन्यू में आप रिपोर्ट सेलेक्ट करके उसकी पीडीएफ और एक्सेल्स जो है वो ईमेल ऑटो ईमेल में डालेंगे और एक तरफ आप जो पॉलिसी बनाएंगे वो एसएमएस के लिए बनाएंगे। तो हम गए ऑटो में, देन ऑटो एसएमएस में, देन ऑटो एसएमएस पॉलिसीज के अंदर हम गए। यहाँ पर हम गए, हमने न्यू किया। अब हम कुछ पॉलिसीज बना लेते हैं ताकि हम रियल टाइम में देखें कि ये एसएमएस जा रहे हैं। तो मैंने एक पॉलिसी बनाई एसएमएस 1 to माजिद, यानी कि पहला एसएमएस माजिद को, ये मैंने टाइटल दे दिया, आप अपनी मर्जी से कोई भी टाइटल दे सकते हैं। देन मैंने एसएमएस सेलेक्ट करा, आइटम वाइज सेल्ड एसएमएस, ये सबसे कॉमन एसएमएस है, जो समझ लें जो आपकी स्टेटमेंट होती है उसका एसएमएस होता है, सबसे कॉमन एसएमएस है। इसमें और भी एसएमएस है जो आप ले सकते हैं, जस्ट लाइक हमारी ऑटो ईमेल वाली मेन्यू में आप ले सकते हैं। आगे गए, ये पूछ रहा है सेंड ऑन मंथ लास्ट डे। बाद औक़ात कोई एसएमएस आपको पर्टिकुलरली मंथ के लास्ट डे पर ही सेंड करना होता है। अगर ऐसी बात है तो आप इसको यस कर देंगे तो ये पॉलिसी मंथ के लास्ट डे ऑटोमेटिकली चल जाएगी। आगे चले, शेड्यूल पूछा कि किस किस डेट्स को भेजना है। फॉर एग्जाम्पल कोई एसएमएस आपको 7 को, 14 को, 21 को और 28 तारीख को ही भेजना है कोई फॉर्मेट एसएमएस का, तो आप यहाँ पर बाकायदा 7 एंटर, 14 एंटर, 21 एंटर एंड 28 एंटर ये कर देंगे। और अगर मैं यहाँ पर लास्ट डे को भी यस कर दूंगा तो ये क्या होगा कि 7 को भी जाएगा, 14 को भी जाएगा, 21 को भी जाएगा, 28 को भी जाएगा और लास्ट डे भी जाएगा। इसके अलावा मजीद में डेज ऑफ पर्टिकुलर डेज में भी भेज सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हर मंडे को चला जाए, हर जो है वो थर्सडे को चला जाए। अगर मैं ये करता हूं तो इस तरह भी पर्टिकुलर डेज को भी जा सकता है। बहरहाल मैं ये डेज भी डिलीट कर रहा हूं, यानी डेज की कोई पाबंदी नहीं है। और इसी तरह मैं ये डेट्स भी डिलीट कर रहा हूं। तो इट मीन्स अगर मैं ये कहता है कि अगर आपने इसको कोई डे सेलेक्ट नहीं किया तो ये डेली जाएगा। और मैं यहाँ पर भी ये नो कर रहा हूँ कि ये लास्ट डे का नहीं है, इट मीन्स कि ये डेली जाने वाला एसएमएस है, तो ये एसएमएस डेली जाएगा। कॉन्टैक्ट में सिलेक्ट करता हूँ माजिद, अपना ही कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं सेव करता हूँ। जब मैं सेव करता हूँ तो फौरी तौर पर मुझे जस्ट लाइक ऑटो ईमेल एसएमएस की सेटिंग विंडो पे ले जाएगा कि जो एसएमएस आपने सेलेक्ट किया उसकी सेटिंग्स बता दें। तो मैंने जी यहाँ पर एजीपी कंपनी ले लेता हूँ। एजीपी कंपनी का मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ गायनी ए, ताकि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये मैंने सेव किया, ये एक पॉलिसी मेरी सेव हो गई। मैं एक और पॉलिसी बनाता हूँ और इसका नाम मैं लगता हूँ SMS 2 to माजिद, इसका मैंने टाइटल रखा। इसको भी मैं सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह रखता हूँ कि डेली जाएगा। और मैंने माजिद अपना ही जो है कॉन्टेक्ट सेलेक्ट किया एंड मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये फिर मुझे इस एसएमएस की पॉलिसी सेटिंग विंडो में लेकर आई है। यहाँ पर मैंने जो है वो बायोशाइन कंपनी लिया और बायोशाइन कंपनी लेने के बाद मैंने सेव कर दिया। अब हमने दो पॉलिसीज बनाई है। एक पॉलिसी हमने बनाई थी, दोनों पॉलिसीज हमने डेली के लिए बनाई है। एक पॉलिसी हमने बनाई थी अली गौहर की गायनी ग्रुप के लिए और एक बनाई है हमने बायोशाइन कंप्लीट कंपनी के लिए। अब हम एसएमएस भेजते हैं। यहाँ से मैं एग्जिट किया, मैंने ऑटो में आया, ऑटो एसएमएस में आया एंड सेंड ऑटो एसएमएस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आके सबसे पहले ये मंथ है कि आप किस महीने के सेल्स के लिए एसएमएस भेजना चाह रहे हैं। ये देने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात आप 31 को अगर एसएमएस नहीं भेज सके और ये ऑटोमेटिकली अगर डेट से मंथ बनाएगा और आप फर्स्ट को आगे भेज रहे हैं तो क्या करेगा, अगले महीने की एक दिन की थोड़ी सी सेल भेज देगा, जबकि आपको अपने मनपसंद महीने की भेजनी है। तो इसी तरह मैं जो है वो यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास किसी क्लाइंट का डेटा है और वो डेटा पुराना है, तो मैं यहाँ पर जो भेजूंगा मैं नवंबर 2015 की भेज रहा हूँ ताकि कुछ डेटा जो है वो एसएमएस में नजर आए। तो अपनी मर्जी से यहाँ मंथ देने का मकसद ये कि अगर करंट मंथ चल रहा है तो करंट मंथ सिलेक्ट करके जो पहले से सिलेक्टेड भी आता है वही सिलेक्टेड होगा, वो करके आप एसएमएस जो है वो भेज देंगे। अदरवाइज आप जो है वो अपनी मर्जी का मन लेंगे। तो हमने यहाँ नवंबर 2015 लिया है। अगली जो चीज़ है वो है सिलेक्टेड पॉलिसीज। देखिए बाय डिफॉल्ट आज के दिन जो डेट टाइम है उसके हिसाब से आपने जितनी पॉलिसीज बनाई हो, एक पॉलिसी या 1000 पॉलिसीज बनाई हो, जो इस वक्त एसएमएस जाने चाहिए ये लेकर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। मैं भी दिखाता हूं आपको। हमने 2 पॉलिसीज बनाई थी, दोनों डेली की बनाई थी, तो इस वक्त जाने चाहिए। मैंने सेंड का बटन दबाया तो ये फौरन लेकर आया कि
अप्रोक्स 2 SMS विल बी सेंड, आर यू श्योर। मैं इसको इस वक्त नो कर देता हूँ और मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ आपको। मैंने इसको नो किया तो ये बाहर आ गया। हम वापस से ऑटो SMS में चलते हैं, सेंड में। तो यहाँ पर जो अगर मैं पॉलिसी को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं सिलेक्टेड पॉलिसी भेज सकता हूँ। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी वजह से कोई SMS नहीं भेजा या नहीं गया तो मैं उसको दोबारा से यहाँ से सिलेक्ट करके भेज सकता हूँ। और सिलेक्टेड पॉलिसी के साथ एक और ऑप्शन मुझे मिला हुआ है कि मैं चाहूँ तो सिलेक्टेड पॉलिसी को, जो सिलेक्टेड पॉलिसी है इसको इंक्लूड करूँ, यानी सिर्फ सिलेक्टेड पॉलिसी ही SMS जाए, या मैं ये चाहता हूं कि जितने SMS इस वक्त एलिजिबल हैं, फॉर एग्जांपल 50 SMS, 25 SMS, 100 SMS, जितने मैसेजेस इस वक्त एलिजिबल हैं उनमें से ये निकाल दूं। यानी मैंने सिलेक्टेड को एक्सक्लूड सिलेक्टेड कर दिया मैंने, कि जो मैंने पॉलिसी सिलेक्ट की है इस पॉलिसी के अलावा जितने भी SMS इस वक्त जाने चाहिए वो सारे भेज दो। ये दोनों सिनेरियोस कब काम आएंगे? बाज़ औक़ात आपसे फील्ड फोर्स ये रिक्वेस्ट करती है कि सर हमारा SMS अभी नहीं भेजिएगा, हमारी कुछ सेल अभी होगी, या कुछ भी मामलात होते हैं, तो आप क्या करते हैं उनकी पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे और एक्सक्लूड कर देंगे, तो इनके अलावा सबके SMS चले जाएंगे। और अगर अब जब आपने ऐसा कर लिया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे आपको सिर्फ इनके SMS भेजने हैं, बाकी सब तो जा चुके हैं SMS। तो ऐसी सूरत में आप सिर्फ ये सिलेक्ट करेंगे और इंक्लूड कर देंगे तो सिर्फ ये SMS चले जाएंगे। तो सिलेक्टेड पॉलिसी का भी यहाँ पर आपको फायदा होगा। बहरहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तमाम SMS जो इस वक्त मौजूद हैं, पॉलिसीज मौजूद हैं, वो चली जाएं, जो कि सिर्फ 2 पॉलिसीज है जो हमने खुद अभी बनाई हैं। मैंने सेंड का बटन दबाया तो इसने मुझसे कहा जी कि मैं 2 SMS है मैं भेज दूं। मैंने जी भेज दीजिए। अब ये इसने SMS यहाँ पे सेंडिंग SMS 1 ये टाइटल दिखा रहा है कि एक शख्स को ये SMS जाएगा। अब ये SMS बना रहा है, ये SMS इसने जो है वो बनाया और डेटाबेस में ये उसको पुश कर रहा है ताकि हमारा DO SMS जैसे साइट से 60 सेकंड पूरे हों उसको डिटेक्ट करके SMS सेंड करना शुरू कर दे। और अब ये दूसरा SMS बना रहा है, SMS 2 टू माजिद, और ये भी एक शख्स को जाएगा। और इसने हमें कहा कि 2 SMS हमने DO SMS के अंदर क्यू कर दिए हैं, यानी लाइन में लगा दिए हैं। हम DO SMS में आए, यहाँ अभी 27 सेकंड्स बाकी हैं। 27 सेकंड्स का वेट मैं आपको नहीं कराऊंगा और मैं चेक नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने चेक नाउ के बटन पे क्लिक किया, इसने वही दोनों SMS जो वहां से हमारे सिस्टम ने बनाए हैं वो इसने डिटेक्ट किए, लेकर आया और अब उनको ये सेंड कर रहा है। ये एक SMS उसने सेंड कर दिया है और जो जिस नंबर पे इसने सेंड किया है वो मेरा ही नंबर है जो कि इस वक्त इस मोबाइल से वो कनेक्टेड, और मैं आपको वो भी SMS भी दिखाता हूँ। ये दोनों SMS इसने सेंड कर दिए हैं और ये दोनों SMS इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं, ये दोनों SMS इस वक्त, ये देखें, मुझे खुद मेरा अपना कंप्यूटर बता रहा है कि SMS आपके नंबर पर मौसूल हो चुके हैं। तो मैं ये जो नोटिफिकेशन थे इनको तो डिसमिस करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे दूसरे जोंग के नंबर से ये SMS मुझे रिसीव हुआ है। एक SMS ये आया है, ये नाम आ रहा है, यहाँ पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आएगा, सेल्स है 30/11 तक की, बिकॉज मैंने नवंबर लिया था। ग्रुप जो है वो, तो ये जो ग्रुप ए है बायोशाइन का, उसके प्रोडक्ट हैं, उनकी सेल्स हैं, एंड देन उनका टोटल बता रहा है। देन सेकंड ग्रुप उसने स्टार्ट किया है, उसका प्रोडक्ट टोटल, एंड देन ग्रैंड टोटल, एंड एंड में हमारी जो है वो स्टैम्प के ये DO SMS से SMS भेजा गया। इसी तरह जो दूसरा SMS हमने भेजा था वो भी मेरे इस नंबर पे ही हो गया। ये मैं बताता चलूँ कि ये माई फोन एक्सप्लोरर जो है वो एक एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट होती है और एंड्रॉयड फ़ोन को आप कंप्यूटर पर मैनेज करते हैं। तो ये SMS जो है वो भेजे DO SMS ने मेरी 03133 वाली सिम से है, जिससे मैं आप लोगों को भी SMS वगैरह भेजता हूँ। और रिसीव जो है वो मेरी दूसरी सिम पर है जो 0321 वाली है। जो 0321 वाली सिम है वो मेरे एंड्रॉयड फ़ोन पे कनेक्ट हुई हुई है, और एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो मेरे मोबाइल से कनेक्ट हुआ हुआ है वाईफाई से। और ये माई फोन एक्सप्लोरर नोकिया PC स्वीट टाइप का एक सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल के कॉन्टेंट्स आपको स्क्रीन पे कंप्यूटर पे दिखा देते हैं और आप उसको मैनेज कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक दैट ये दोनों SMS जो हमारे DO SMS ने यहाँ से सेंड किए हैं, ये दोनों SMS जो है वो मुझे यहाँ मेरी 0321 वाली सिम के ऊपर मिल चुके हैं। तो इट्स दैट सिंपल, बिल्कुल इजी है, कोई इशू नहीं है। जिन लोगों ने ऑटो ईमेल यूज किया है उनके लिए तो पहले से ज़्यादा इजी है, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको करामत साबित होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, और क्योंकि इसमें सिर्फ
डीवो एसएमएस और डीवो टेक की इन्फॉर्मेशन, ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी जो आम कंप्यूटर के यूजर्स के लिए काम आ सकती है। तो ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को। आपका वीडियो शेयर करना और लाइक करना हमारे पेज की और हमारी जो है वो ग्रो करता है हमारा पेज उससे, और हमें अप्रिसिएशन मिलती है, और आपकी अप्रिसिएशन हमारा फ्यूल है ताकि हम अच्छे से अच्छा काम कर सकें और मार्केट में कंपटीशन पैदा कर सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।